Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry master teacher at Vedantu. आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया गया होगा। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो इट्स केमिस्ट्री डिक्शनरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स विच यू विल बी यूजिंग मोस्टली इन ग्रेड 9th। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है सब्लिमेशन, जो हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे कि भाई सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ड्राई आइस, जिससे रिलेटेड अभी आपने एक इंसिडेंट भी सुना होगा। गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन, या बोल सकते हो कि ये सब्लिमेबल होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। सब्लिमेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिपोजिशन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है जो कि अभी मैंने बताया डिपोजिशन। तो इसमें जो आपका गैसियस स्टेट है सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली फिर आपका सॉलिड स्टेट में चला जाता है। सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो जब हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज पे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ ये केमिस्ट्री जब आप ग्रेड 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब पढ़ोगे, बहुत बेसिक सी चीज होती है कि भाई एग्जैक्टली एटम्स क्या होते हैं। तो आई होप ये चीज आपको पता होगी। मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, नाउ इनिशियली इट वाज सेड कि एटम्स को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, बट यस, एटम्स अगेन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पर जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ दी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, नो एटम्स व्हेन दे कंबाइन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं ओ का, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। ठीक है, when two oxygen atoms combine it forms O2, so this is an example of a molecule। molecule में भी आपका molecule of element होता है, molecule of compound होता है। molecule of element same kind of atom से बनता है, molecule of compound different kind of atom से बनता है। अगर मैं molecule of compound का एक example लूँ, so that is carbon dioxide, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो different type of atoms है, right? so that is molecule of compound। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका शेल। नाउ जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, आई थिंक थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा या नहीं भी होगा, सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट राइट नाउ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिसे हम शेल्स कहते हैं। और हम एक चीज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बोर-ब्यूरी स्कीम। ठीक है, बोर-ब्यूरी स्कीम, तो उसमें हम ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में फिक्स एनर्जी के साथ एक्चुअली रिवॉल्व करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को ही हम शेल्स कहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट शेल होता है वो आपका के शेल होता है, देन आपका होता है एल शेल, देन आपका होता है एम शेल एंड सो ऑन। जो न्यूक्लियस होता है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर व्हिच कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम शेल्स कहते हैं। ठीक है, चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, आपको सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप ऐसा देखोगे, डाउनलोड सीबीएसई 9th एंड 10th ऑल सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लिंक दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे सेट ऑफ एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, मास नंबर जो होता है दैट इज डिफरेंट। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, नीचे जो वैल्यू लिखते हो दैट इज एटॉमिक नंबर, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखते हो दैट इज योर मास नंबर। तो ये आपके आइसोटोप्स है कार्बन के 3, दे एक्चुअली आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर इज डिफरेंट।
ठीक है। नेक्स्ट आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मास नंबर जो है दैट इज सेम। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कैल्शियम का और आर्गन का, ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, दोनों का मास नंबर 40 ही है। ठीक है, सो दे आर हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, स्टिल यू शुड नो दिस थिंग कि आइसोटोन्स का मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोबार को याद रखने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जब मैंने सेशन लिया था कि आइसोबार मतलब कि वेट लिफ्टिंग बार से आप कंपेयर कर सकते हो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आइसोटोन्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इमल्शन। इमल्शन इज लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम। तो हम कोलोइड्स करके एक चीज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में व्हिच इज मैटर अराउंड अस प्योर में, तो उसमें हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। सो इमल्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये इमल्शन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है वैलेंसी। नो वैलेंसी में सबसे पहली बात तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, वैलेंसी एग्जैक्टली होता क्या है? तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज या गेन कर सकता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले सोडियम के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। थोड़ा सा ये पर्टिकुलर चीज को भी ब्रीफ में बता रही हूं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। Now in nature everything wants to attain stability, right? Now sodium actually will attain octet rule. Most of the elements will attain octet rule except for hydrogen and helium, उसमें duplet rule होता है। मतलब कि लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन या हीलियम में तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा मोस्टली ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो अगर इसके लास्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो वैलेंसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आई होप आज का सेशन काफी ज्यादा प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर सब्जेक्ट्स के ऐसे अमेजिंग सेशंस मिले। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस चैनल और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लेना, nikita_08SAHU, and you can connect with me on Telegram as well. So that's it from my side, my lovely Protons Army. See you very very soon and do share this video with your friends as well. कमेंट में जरूर बताना कि अच्छे से आपका सारा टर्म्स ब्रश अप हो गया। ओके, सी यू वेरी वेरी सून एवरीवन। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।